अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत है। बातें जो बताई गई है कि अगर औरत मर्द के सामने ऐसे जाएगी तो मर्द की नीयत खराब होगी, नीयत खराब होगी। मैं सिगरेटें पीऊं, मैं नशे करूं, मैं मर्दों के साथ उठूं बैठूं, जो मर्जी करूं, और ये खवातीन वो हकूक मांग रही है। गाना, इनका नाच गाना कहीं से फलस्तीन के लिए नहीं था, और अगर फलस्तीन के लिए था तो इतना अरसा हो चुका है, ये जाकर हुकूमत से करें बात। ये यहाँ पर हर साल आते हैं, मैंने इनसे पूछा है आप हर साल आते हो, कभी बात भी सुनी गई है आपकी? तो कह रहे कभी सुनी जाती है, कभी नहीं सुनी जाती। अगर इनकी बात सुनी नहीं जाती तो इन्हें क्यों यहाँ पर आने की इजाजत दी जाती है? इनकी बातें और इनकी रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये उन खवातीन के लिए निकल रहे हैं तो अपनी रिप्रेजेंटेशन ठीक करें, रिप्रेजेंट अच्छा करें, ताकि हम समझ सकें कि वाकई उनके लिए निकली है, वरना उनका नाम लेना बंद करें और ये चीज़ खुलकर बोले कि हम अपने लिए निकल रहे हैं, हमें ऐसी ड्रेसिंग करनी और मर्द हमें देखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मेरे पीछे शोर शोर आपको काफ़ी आ रहा होगा, ये सारा यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हुआ है। खवातीन से ज़्यादा तो मर्द है यहाँ पे, लेकिन ये औरत मार्च का इसको नाम दिया गया हुआ है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मैं काफ़ी स्लोगन सुन रहा हूँ कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें हक चाहिए। ये कौन सा हक है वैसे? ये वो हक मांग रहे हैं जो हम दे नहीं सकते। ये अगर देखा जाए, इनकी बात सुनी जाए तो ये हक उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जिन औरतों पर, जिनके साथ होती हैं, जो मुलाजमा होती हैं घर की, उन्हें हरास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक भी वैसी खातून नहीं है। अगर ये उनका हक मांग रही हैं तो पीछे वही खवातीन भीख मांग रही है। इनको उन खवातीन को लाना चाहिए। अगर ये हकूक मांग रही हैं तो इनको वो खवातीन लानी चाहिए जिनके साथ हरासमेंट हुई है। वो खवातीन आए, वो अपना बताए और ये बोले कि हम नहीं चाहते जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ हो। लेकिन यहाँ पर कोई वैसी औरत नहीं है। पहली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था ना, मुझे याद है कि उजरत की यकसानियत नहीं थी। उजरत के लिए कि खातून को उजरत कम मिलती थी, मर्द को ज़्यादा मिलती थी। उस दौरान प्रोटेस्ट हुआ था खवातीन के लिए कि यार उनकी जो उजरत उनको बराबर किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो उजरत के लिए किसी ने कोई पंफर्ट नहीं उठाया हुआ। यहाँ पे वल्गैरिटी किस्म के जो पंफर्ट उठाए हुए हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसकी ऐसी किस्म की मैं उसे बयान नहीं कर पाता कि मुझे बताएं कि ये क्या है, ये वाकई हकूक है। एक्चुअली ना इसकी जिम्मेदार अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत है। अगर इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई थी अदालत में कि ये औरत मार्च नहीं होनी चाहिए, उसको रद्द कर दिया गया और इनको प्रोटोकॉल दिया गया। कल इनका सारा रूट चेक किया गया। मीन्स के हमारी अदालत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारी हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, हमारे इदारे रिस्पॉन्सिबल है। वो क्यों इनको इजाजत दे रहे हैं? अगर ये कल्चर गलत है, वो उनको नजर नहीं आता हर साल? क्या वो नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है? अगर उनको ये ठीक लगता है, वो इजाजत दे रहे हैं, तो हम फिर कैसे कहते हैं कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं? ये भी एक खातून है, वो भी एक खातून है। जो खातून वल्गर पंफलेट उठा के यहाँ पे डिमांड्स कर रही हैं फ्रीडम स्पीच की, ये कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हमें हक चाहिए। और ये भी एक खातून है हमारे साथ जो कह रही हैं कि जो हक किस किस्म का चाहिए इन्हें। इस्लाम के अंदर ना खातून को एक बड़ी नायाब और कीमती चीज़ के बारे में तशबीह दी गई हुई है। और जब घर से निकले तो उसका जो लिबास है ना, वो बाया मुकम्मल ऐसा होना चाहिए कि उसके जिस्म के किसी भी किस्म का जो पार्ट्स है वो प्रोमिनेंट ना हो रहा हो। यहाँ पे जो लिबास पहना हुआ सबने, क्या आपको लग रहा है कि इस्लाम के मुताबिक? मैं वही बात कर रही हूँ। अगर बोलूँ कि मुझे इजाजत वो कोई आज़ादी नहीं है, मुझे कोई हकूक नहीं मिले, तो मैं नहीं कह सकती। मैं अपनी मर्जी की ड्रेसिंग में बाहर निकल रही हूँ, मैं हर काम कर रही हूँ। अगर अब कमी है, ये लोग हकूक की बात करते हैं तो अल्लाह माफ़ करे। शायद मेरी फैमिली मुझे वो इजाज़त नहीं दे सकती जो ये जो चाह रहे हैं कि मैं शॉर्ट ड्रेसिंग में आ जाऊँ, मैं सिगरेटें पीऊँ, मैं नशे करूँ, मैं मर्दों के साथ उठूँ बैठूँ, जो मर्जी करूँ। तो सिर्फ वो वाला हकूक नहीं है मुझे, क्योंकि वो हमारे इस्लाम में अलाउ नहीं, और मेरी फैमिली मुझे वो दे भी नहीं सकती, ना हमारा जो इस्लाम है वो दे सकता है। और ये खवातीन वो हकूक मांग रही है। मेरा एक क्वेश्चन है, गोश्त लेने के लिए मार्केट में चले जाएं खुले बर्तन में लेके, जब गोश्त लेके आप उसे घर तक आएंगे अपने सर पे रख के, उसे डांपेंगे नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल, उसे जो कौवे हैं चीले उठा लेंगे। इस वजह से ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि भाई ये हमारे ऊपर है। अगर मैं चाहती हूँ मुझे माशरे ऐसी नज़रों से ना देखें जो ये कह रहे हैं कि औरत बाहर निकलती है तो मर्द देखते हैं, तो मैं अपने आप को ढांप के निकलूँ। इसलिए इस्लाम में बोला गया है कि औरत पर्दा करे, ताकि औरत जो है वो मर्द का ये एक आम बात है जो बताई गई है कि अगर औरत मर्द के सामने ऐसे जाएगी तो मर्द की नीयत खराब होगी। ये हमारे ऊपर है। अगर मैं चाहती हूँ मैं सेफ रहूँ तो मैं बुरखा पहनूँ, मैं नकाब करूँ, मैं ऐसे निकलूँ कि एक मर्द जो है वो देखे भी तो बेचारा
अपने कुछ उसके दिल में आ ही ना पाए, तो ये हमारे ऊपर है। अगर हम फिर भी ऐसे निकल रहे हैं तो हमारी मर्जी है, अगर आप बचना चाहते हैं तो आप निकले। इस्लाम के अंदर ना जो लिबास के बारे में जब बताया गया ना, स्पेशली खातून के, वो कहा गया है कि खुला लिबास, और अगर वो आप तंग लिबास ही पहन के निकलती है ना, जिसमें आपके बॉडी के पार्ट्स अगर नजर आ रहे हैं, तो वो भी ये बेपर्दगी के अंदर आ जाता है। और सबसे पहले जो इस्लाम में औरत को और मर्द को हया के बारे में बताया गया था ना, वो दौर था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उससे पहले तो सारा वल्गैरिटी थी, उससे पहले तो सब ये ऐसे ही थे, सारा जिस तरह चल रहा है। और क्या वो दौर गुजरने के बाद, सिखाने के बाद, आज ये टाइम दोबारा क्या वापस वो आ रहा है? आपको नहीं लगता ऐसे? वही टाइम है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर हम लोग भी गलत है? हम है ना गलत, आप लोग गलत कर रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर यौम हया मनाया जाता है, कहाँ होते हैं हम? जब बुर्के पहन के खवातीन बाहर आती हैं, हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि हमारी गलती है, हम खुद इनको दिखाना चाहते हैं, हमारी रेटिंग्स है। तो मेरे ख्याल से अगर इनकी गलती है तो गलती हम लोगों की भी है। हमें फर्स्ट टाइम आना चाहिए, यौम हया जो मनाया जाता है, खवातीन बुर्कों में आती हैं, उनको आकर रिप्रेजेंट करना चाहिए कि ये औरत मार्च है, और इसको फिर दिखाना चाहिए कि ये वो औरत मार्च है जो गलत है और ये वो औरत मार्च है जो ठीक है। तो गलती हमारी भी है कि हम क्या दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें दुरुस्त होना पड़ेगा। जब हम इनको दिखाना बंद करेंगे तो फिर शायद हुकूमत भी इनके लिए कुछ कर पाए। मेरा आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी मैंने एक मुजस्मा देखा, लड़की थी, उसको मुजस्मा इस वजह से कह रहा हूँ कि शायद अगर मैं कहूँ वो देख ले तो शायद बुरा मान जाए। उसने हाफ स्लीव पहनी हुई थी और उसकी सारी जो बॉडी, उसके बाजू सारे नजर आ रहे थे। उसके मुताल्लिक कुछ कहना चाहते? बात वही आ गई है कि ये लोग बात कर रही है कि हम खवातीन के हकूक के लिए निकल रहे हैं, उनको हरासमेंट होती है, ये होती है, वो होती है, लेकिन इनका किरदार ये साबित नहीं करता है कि ये उन खवातीन के हकूक के लिए निकल रही हैं। इनकी बातें और इनकी रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये उन खवातीन के लिए निकल रहे हैं तो अपनी रिप्रेजेंटेशन ठीक करें, रिप्रेजेंट अच्छा करें, ताकि हम समझ सकें कि बाकी उनके लिए निकली है। वरना उनका नाम लेना बंद करें और ये चीज़ खुलकर बोले कि हम अपने लिए निकल रहे हैं, हमें ऐसी ड्रेसिंग करनी और मर्द हमें देखें। फलस्तीन में जब जंगी कैदी होते हैं ना खवातीन, जब रिप्लेसमेंट हुई है इसराइल और फलस्तीन की खवातीन जब इधर आई हैं ना अपने मुल्क के अंदर, उन्होंने बताया कि जब हमें गिरफ्तार करके फलस्तीन वाले ले गए तो हमें अलिफ नंगा करने के बाद हमके ऊपर रोजाना की बुनियाद पर शुरू करते थे। उस वक्त 44 दिन हो चुके हुए हैं, वहाँ पे जंग लगी हुई है, वहाँ पे सारे तशद्दुद हो रहे हैं, उसके लिए आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। उसके सारी खवातीन कहाँ मर गई हुई थी, जो आज ये गंदे लिबास पहन के पंपड़ पकड़ने के बाद यहाँ पे कह रही थी हमें आज़ादी चाहिए। अगर सारे हकूक आप लोगों को मिल रहे हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर रह के नहीं मिल रहे आपको हकूक, तो फिर किस मुल्क में आप जाना चाहती हैं? इनसे सवाल तो पूछा है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उनके लिए आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि ये उनके लिए बात तो कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं कि इनको उनके हकूक चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम फलस्तीन के लिए बाहर निकले हुए हैं, हमें हक चाहिए, फलस्तीन के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उसको। कहाँ पर है फलस्तीन के लिए कोई इन्होंने कुछ किया हो? इनका गाना, इनका नाच गाना कहीं से फलस्तीन के लिए नहीं था, और अगर फलस्तीन के लिए था तो इतना अरसा हो चुका है, ये जाकर हुकूमत से करें बात। ये यहाँ पर हर साल आते हैं, मैंने इनसे पूछा है आप हर साल आते हो, कभी बात भी सुनी गई है आपकी? तो कह रहे कभी सुनी जाती है, कभी नहीं सुनी जाती। अगर इनकी बात सुनी नहीं जाती तो इन्हें क्यों यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाती है? और अगर इजाज़त दी गई है तो इचरा फलस्तीन और उन खवातीन को सहारा क्यों बनाया जाता है? तो बात यह है कि इन पर यह एजेंडा होना चाहिए कि आप लोग उन औरतों को सहारा बनाना छोड़ दें, फलस्तीन को सहारा छोड़ दें। इन्होंने फलस्तीन का सहारा जरूर लिया इस पूरे औरत मार्च को डिज़ाइन करने के लिए, तो ये सहारे जो है ये छोड़ दिए जाएँ और खुलकर अपनी बात की जाए। बहुत शुक्रिया। आज़ादी कुर्बानियाँ मांगती है, इस किस्म के एहतजाज से, अपना वल्गर जिस्म दिखाने से और पंफलेट दिखाने से इस किस्म की आज़ादी नहीं मिलती। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं यही कुछ कहना चाहता हूँ जो मैंने देखा है आज। हॉलीवुड की मूवी है एक्शन, आप उसको वॉल्यूम ऊपर करके भी हाई करके भी देख सकते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी होती है जो आप म्यूट करके देखते हैं, उसमें जो खवातीन को हकूक मिल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये वो रहने निकले पहचान नहीं है वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे उसको जॉब की भी इजाज़त देता है। वो औरत क्या करती है, 2-3-4 माह के बाद उस हस्बैंड को छोड़ के एक गैर मुस्लिम के साथ रिलेशन बनाती है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, ये वो वाली आज़ादी मांगनी है। वो टिकटॉक भी बना रही है, हर चीज़ बना रही है, अपने हस्बैंड से उसने तलाक ली है, अब वो एक गैर मुस्लिम के साथ वहाँ पे फेयर चला रही है और वो अपने हकूक पूरे कर रही है। मुझे तो यही समझ आ रही है कि ये भी वही कुछ चाह रहे हैं। सर ये तो चाहती हैं गंदे लिबास पहन के भी आए, नंगे बल्कि आए, और मर्द आंखें झुका के इनके सामने चलें, ये हो सकता है? सर ये तो अल्लाह माफ़ करे, क़यामत वाले दिन तो ये अल्लाह पाक इससे पहले क़यामत ले आई है, तो मैं यही कहूँगा अल्लाह का भी यही हुक्म है कि पर्दे के अंदर जो चीज़ है उसका एहतराम करो, उसका हुक्म, उसको उतने ही फ्रीडम्स है, अल्लाह ताला ने उसको उतना ही फ्रीडम दिया है। ये नहीं है कि जो आप ये कह लें कि एक तरफ आप दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं हो सकते। ऐसे ये मांग